हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो इम्तियाज अहमद की बुक बिहार एक परिचय से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गुप्तकालीन बिहार। तो चलिए उसी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। दोस्तों, गुप्त कल आया है तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना जो सही में संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो थे श्री गुप्त ने चंद्रगुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब? तो 240 से 280 ईस्वी में। और गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हीं को प्रथम महान सम्राट जाना जाता है और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो कब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कि शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर भी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने ही कुमारी लिच्छविनी से शादी की थी। कुमारी देवी उनका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तो इसका कहाँ ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। चलिए आगे। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, यहाँ समुद्रगुप्त आया तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये समुद्रगुप्त है जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी थे और इन्होंने 335 ईस्वी में राजगद्दी पर राजगद्दी संभाली थी। और इसने ही आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इन्हें क्या? तो भारत का नेपोलियन। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन है जो किन्हें कहा जाता है? तो वो कौन है? वो है समुद्रगुप्त है। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो किन्हें दिया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र में। आगे, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो थे वो कौन थे? तो हरिसेन थे। ये याद रखिएगा, हरिसेन थे जो उनका दरबारी कवि थे और जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त तो विष्णु का उपासक थे और इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और इन्हें कविराज भी कहा जाता है। ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कविराज किसे कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। चलिए अब आगे देखें। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था तो सभी जानते हैं कि कौन था? तो गुप्त वंशी था। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो थे कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त ही ने नालंदा का स्थापना किया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी थे कुमार गुप्त और इन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में जान लें तो ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे और इनके शासन काल में ही कौन? तो फहियान थे। जो फहियान चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए अब आगे देखते हैं।
बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो गुप्त काल में ही हुई थी। चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 साल। और ये किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। आगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रम। आगे, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पित्तल की मूर्ति प्राप्त हुई है तो कहां से हुई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुल्तानगंज से। आगे देखते हैं, राजगीर के मन्नी नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, वह किस काल के हैं? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल, क्योंकि विष्णु के ही उपासक थे, गुप्त वंश के थे जो। आगे देखते हैं, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल में ही। दोस्तों, गुप्त काल में निर्मित और भी अन है, जैसे बाघ की गुफा है जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर है, तो ये गुप्त काल में ही निर्मित हुआ था। चलिए और आगे देखते हैं, तीरभुक्ति का राजपाल था तो कौन था? ऑप्शन ए गोविंद गुप्त। और आगे देखें, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था तो कौन था? सभी को पता है कि नालंदा था जो बौद्ध विहारों का प्राचीनतम केंद्र था। चलिए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही सभी को पता है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फहियान किसके शासन के दौरान आया था? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों में यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फहियान ने इसका वर्णन किया था। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 320 ईस्वी में। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो थे समुद्रगुप्त। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने सौराष्ट्र का और मालवा क्षेत्र का विजय प्राप्त की थी। दोस्तों और बता दें, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे, जिनमें थे सबसे प्रसिद्ध हैं कवि जो कालिदास है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में ही रहते थे, शासनकाल में। फिर और आगे हैं आयुर्दाताचार्य जो धुवंतरी, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही रहते थे। और फिर है एक और गुप्त काल में है विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र पुस्तक की रचना किन्होंने की थी? तो वो है विष्णु शर्मा, और वो भी गुप्त काल शासन में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही थे। और है कौन? तो आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, और इन्हीं ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किन्होंने बताया था? तो आर्यभट्ट, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान और थे, कौन थे? तो ब्राह्मण, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। और पुराणों की जो पुराण है उसकी वर्तमान रूप की रचना भी कब? तो गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। चलिए अब आगे देखते हैं, और एक और जो मंदिर बनाने की कला का जन्म है तो गुप्त काल में ही हुआ था। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या? तो स्वर्ण युग
अगर एग्जाम में पूछता है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस शासन काल को कहा जाता है, तो वो है गुप्त काल को, यानी गुप्त साम्राज्य को। चलिए अब आगे देखें। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरि सेन, जो भी हमने पढ़ा था। और एक इनके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, तो होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ही। चलिए अब आगे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, तो सभी को अभी बताएं। ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 3, यानी कि हुनों का आक्रमण। और हुनों का सर्वाधिक आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ था, तो कौन थे, तो स्कंद गुप्त थे। और स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। एग्जाम में पूछता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो स्कंद गुप्त ही था। और इनके शासन में हुनों का आक्रमण सर्वाधिक ज्यादा हुआ था। और प्रशासन का सामंती स्वरूप था, कमजोर शासक था। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है गुप्तकालीन बिहार से संबंधित प्रश्न इतना ही है। बिहार में इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इतना आप कर लेंगे तो आपका इससे संबंधित सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।